Hare Krishna, good evening, welcome all of you all for a Saturday evening Bhagavatam class. So we are doing the Kuti Stuti, we have completed verse number 36 and we are going to discuss 1.8.37 today. But before that, let's take a fast recap of what we studied in the last class. So the verse was Shrinvanti Gayanti Grahanti Abhikshanaha Smaranti Nandanti Tavihitam Janaha Ta Eva Pashyanti Achirena Tavakam Bhava Pravaha Uparamam Padambujam. So does anyone remember क्या हमने बात डिस्कस किया था? यस तो भक्ति का पहला स्टार्ट कहां से होता है? शृण्वन्ति, सुनने से, भगवान के बारे में सुनने से ही आपका भक्ति का जो यात्रा है, जो जर्नी है, वो शुरू होगा. अनलेस अंटिल यू डोंट लिसन. Are you chanting? So unless until one doesn't listen to about the Lord, he cannot understand or get an attraction towards God. तो श्रृण्वन्ति गायन्ति, गाना मतलब कीर्तन गाना और भगवान का नाम जपना, दोनों गायन्ति है. तो श्रृण्वन्ति गायन्ति ग्रहन्ति, फिर उसको जीवन में उतारना. These are the 3 steps. एंड ऑलवेज आई हैव सीन, तो क्लास में आके बैठ भी जाते हैं, ये प्रभु जी आपने बुलाया इसके लिए आया. वेरी नाइस. सुनते भी हैं, बट उसके बाद जीवन में उतारना वेरी डिफिकल्ट. उसके बारे में क्यों, व्हाई इट्स गोइंग डिफिकल्ट, दैट विल डिस्कस टुडे. टुडे विल डिस्कस 1.3.37. अप्याद्य नस्वाम स्वकृते हिते प्रभु जीसय सुहृदो अनुजीवनम येषां च अनन्य भावानां पदाम्बुजत प्रायण राजसु योगिताम हमसाम. What does this translation is? Can anyone read the translation? O my Lord, you have executed all duties yourself. Are you leaving us today, though we are completely dependent on your mercy and have no one else to protect us? Now when all kings are at enmity with us. So Kunti Maharani is saying कि भाई आप क्या हमको छोड़ के जाने वाले हो? Because ये पूरी लीला या ये पूरा संवाद कब हो रहा है? जब कृष्ण भगवान वापस द्वारा के लिए निकल रहे थे, आफ्टर द महाभारत युद्ध वॉज ओवर, और तभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया. ब्रह्मास्त्र क्यों चलाया? ही सेड मुझे सिर्फ ये पांडवों का कुल वंश जो है वो मुझे खत्म करना है, और उत्तरा के गर्भ में अर्जुन का पुत्र था, तो वो एक आखिरी चिराग बचा था पूरा वंश का. बाकी पूरा कुल तो नाश हो गया था. पांच पांडव जिंदे थे, पर उनके सब पुत्र मारे. सो ओनली वन चाइल्ड वॉज देयर. मरने के बाद एक्चुअली उत्तरा वॉज टू टेक सती लेने वाली थी. बट जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, वो हमारे इंडिया में स्कूल में वही सिखाया गया ना, इट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज नॉट अ प्रैक्टिस, ये इट्स अ पार्ट ऑफ द शास्त्र. ये होता कैसे था? पहले जमाने में विमेन यूज्ड टू बी सो चेस्ट, इतने चेस्ट, इतनी प्रतिव्रता नारी थी कि जिस क्षण पे पति मर जाता ना, उसका न्यूज सुनते ही वो भी मर जाती. That used to be the level of chastity. But the problem is, वक्त के साथ वो कम होते. तो सती का मतलब क्या? पति के साथ आग में प्रवेश करना. When पांडु died, उसकी 2 पत्नियां थी. कौन सी 2? कुंती और माद्री. What happened to Madri and what happened to Kunti? Madri said, मैं सती लूंगी. क्यों? मैंने पांडु को उकसाया. पांडु को श्राप था, अगर वो सेक्सुअल इंटेलिजेंस के लिए जाता है तो वो मर जाएगा. और उसको माधुरी ने इंसाइट किया, उसको एक्साइट किया टू डू दैट सेक्सुअल इंटेलिजेंस. दैट इज व्हाई पांडु डाइड. एंड इमीडिएटली व्हाट डिड माधुरी से, देखो मेरे वजह से गलती से हुआ है. दूसरा, मुझसे बेहतर मां तू है. यू आर ए बेटर मदर देन मी. यू विल टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन. दैट इज व्हाई immediately she left her sin and she had left her children in the hands of
Kunti, and then she entered the fire. So first and foremost there was no, see every एक प्रथा जो है ना वो स्टार्ट होती है या एक सिस्टम जो है वो अच्छी चीज के लिए होता है, बट एंड में वो जाके गलत चीज में जाके खत्म होता है. सब लोग शास्त्र में लिखा है पुत्र होना चाहिए. दशरथ महाराज भी दुखी थे, उनको बच्चा था, उनका बच्चे का नाम क्या था? शांता. शांता वॉज ऑलरेडी अ डॉटर वॉज देयर, बट क्या बोल रहे थे? मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए. कि शास्त्र में लिखा है पुत्र चाहिए. पुत्र क्यों चाहिए? हम लोगों ने किसके लिए रखा पुत्र? दहेज लेके आएगा. दिस व्हाट हैज चेंज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. एक्चुअली पुत्र का मतलब क्या था? पुत्र मतलब वो जो आपको पूत नाम के नरक से आपको बचाए. सी शास्त्र में ये प्रोविजन है कि जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका पुत्र उनका पिंडदान कर सकता है, उसका श्राद्ध कर सकता है. और वो अगर श्राद्ध करता है, पिंडदान करता है, तब जाके पितरों का उद्धार होता है. एंड दीज पितृस आर अदरवाइज always in distress. Our ancestors will be in distress if we don't have a son. So the purpose of having the son was very very important. In fact, अगस्त्य मुनि एक बार वन से जा रहे थे, अचानक उन्होंने देखा पेड़ से कुछ लोग उल्टा लटक रहे. बोला ये कौन है भाई? उल्टा कौन है? आप लोग को उल्टा लटक रहे हो पेड़ के ऊपर से. तो उसको बोला हम तुम्हारे पितृ हैं भाई, तुम्हारे एंसेस्टर्स हैं. बोला आप लोग उल्टा क्यों लटके हो, इतनी तकलीफ में क्यों? बोला क्या करें, तूने तो शादी किया नहीं, तू शादी नहीं करेगा तो पुत्र होगा नहीं, और पुत्र नहीं होगा तो हमारा श्राद्ध कर्म नहीं करेगा, और श्राद्ध कर्म नहीं करेगा तो हमारा उद्धार कैसे होगा? इसी से हम लोग दुखी. तो तुरंत अगस्त्य मुनि ने बोला क्या करूं भाई? तो उसने इमीडिएटली विथ हिज मिस्टिक पावर्स, उसके योग बल से, he created a small young child and her name was Lopamudra, and that Lopamudra he gave it to one king and he said you keep her with you, after I come back after 1 year when she will become big I'll marry her, because he didn't find any lady worthy of getting married with in this material world. तो उसने उस बच्चे को दे दिया था उस राजा के पास. 1 साल बाद जब आया तब उसका पुत्र हुआ, तब जाके उनके पुत्रों को शांति. So it is very important to have a son, but the purpose of having a son with respect to the शास्त्र के हिसाब से पुत्र होने का मतलब क्या है? He has to do पिंडदान. और आजकल के मॉडर्न बच्चे क्या कर रहे हैं? होते हुए भी, पुत्र होते हुए भी पिंडदान नहीं करते. एक व्यक्ति आके बोला तो मुझे आजकल कोई ब्राह्मण ही नहीं मिल रहा हमको सही. बोला तेरा लेवल के हिसाब से ब्राह्मण मिलेगा ना, तू भी कौन सा दूध से धुला हुआ है, दुनिया भर का गलत कार्य कर रहा है, और तुझे बोल रहा है ब्राह्मण सही नहीं मिल रहा है. नो डाउट इन कलयुगा देयर इज डिग्रेडेशन एवरीथिंग, बट यू आर सपोज टू डू योर कार्य विथ फुल फेथ. आपको आपका कार्य पूरे मतलब बोलते ना विद एक विश्वास के साथ कि हाँ भाई मेरे ये जो मैंने पंडित को पकड़ा. हम लोग वहां क्या करेंगे? पंडित को ये महंगे वाला पड़ेगा तो अच्छा करेगा, सस्ता वाला अच्छा नहीं करेगा, या ये बहुत ज्यादा है. वी आर ओनली मैनिपुलेटिंग विद आवर मटेरियल कैलकुलेशंस. वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस एंड द रेलेवेंस. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से वी ऑल शुड गो टू बद्रीनाथ एंड डू वंस पिंडदान एंड श्राद्ध ओवर दैट. एक बार वहां कर दिया, कहते हैं इट्स अ सुप्रीम कोर्ट. देन अगर आपने नहीं भी कर पाए कोई कारणवश तो भी देयर इज नो प्रॉब्लम. गया में करते हैं. इसमें बद्रीनाथ इज द टॉप मोस्ट, बिकॉज एक तो साल भर खुला भी नहीं रहता है, गया तो साल भर खुला रहता है, वहां पे वो भी नहीं रहता है. ऐसे तो प्रयागराज में भी होता है, मेनी प्लेसेस, रामेश्वरम में होता है, बट आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज where you do is not important, but to do is important, and that is what is the purpose of having a son. So similarly, Kunti Maharani did not take Sati. She was waiting and taking care of the children, and she had brought up the children. बच्चों को ऐसे बड़ा किया था. जब यक्ष प्रसंग, आपको किसी ने सुना है यक्ष प्रसंग? एक दिन पूरा लेक्चर आई कैन टेक ऑन द
क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यक्ष, पूरा एक चैप्टर आता है, पूरा एक अध्याय है महाभारत में। तो यक्ष के पास, हाँ वो वाला ना, वो कुछ प्यास लगी, हाँ प्यास लगी थी। जब युधिष्ठिर को प्यास लगी थी, उसने पहले भीम को भेजा, फिर अर्जुन को भेजा, फिर नकुल, सहदेव, सबको एक एक करके भेजा। सब गए मगर कोई वापस ही नहीं आया। फिर वहां जाके तो यक्ष ने बोला यहां से पानी नहीं भर सकते हो। आज भी वो यक्ष कुंड है वृंदावन में, इट इज इन वृंदावन ओनली। वो कुंड वृंदावन में है आज भी, बहुत ठीक है, यू कांट फाइंड इट टू बी इन अ वेरी ब्यूटीफुल कंडीशन, बट आज भी वो स्थान है। इट हैपेंड व्हेन दे वर स्टेइंग इन, व्हेन द पांडवास वर स्टेइंग इन वृंदावन। तो वहां पे व्हाट इज सेइंग, कुंड में यक्ष ने बोला मेरे प्रश्नों का जवाब दो। तो वहां सारे प्रश्नों का, वो प्रश्न एक, उसमें ही एक बड़ा शास्त्र छुपा हुआ है। किसी दिन अगर मुझे वक्त मिले, आई विल टेक दैट होल यक्ष प्रश्न का एक संवाद लूंगा मैं। तो उसने पूछते हैं कि एंड में सारे सवालों का जवाब दे देते हैं। तो आप बोलते हैं आपके बाकी भाइयों में से एक जन को मैं ठीक कर सकता हूं, बोलो कौन से भाई को ठीक करो? हाँ, तो इमीडिएटली इसे नकुल या सहदेव में से एक जन को कर देना। तो बोलता है वो यक्ष वो शॉक्ड, बोला नकुल या सहदेव में से? वो तो तुम्हारे सौतेले भाई है ना, माद्री के पुत्र हैं, तुम्हारे सगे भाई हैं अर्जुन और भीम, उनको छोड़ के तूने उनसे मांगे? तब सी द ट्रेनिंग ऑफ कुंती महारानी। ही सेड मैं तो एक तो जिंदा हूं ना, मैं तो कुंती का पुत्र हूं, कम से कम एक माद्री का पुत्र तो जिंदा रहेगा, दोनों माए के एक एक पुत्र तो जिंदा रहेंगे। That was the purpose. Why he wanted him to be alive? कम से कम वो तो पिंडदान कर सकता है, वो तो श्राद्ध कर सकता है। So that is the in-depth of our शास्त्र। हमारा शास्त्र बहुत गहरा है, but people don't understand the depth of it, and हम लोग उसके अंदर गलतियां ढूंढने बोलो, बहुत अच्छे गलतियां निकालते हैं। अरे हमारे शास्त्र में ऐसा है वैसा है, and we are fascinated. I see so many of people who like to wear the cross on their neck just because some hero is wearing it some movie. So foolish. हम लोग है ना इतना फैसिनेट हो चुके हैं टुवर्ड्स दिस बॉलीवुड एंड ऑल दैट। सब माता जी, वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज किस चीज को वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे हम लोग क्या अपनी रोटी कौन सी सेक रहे हैं, ये बहुत देखने वाली। आधे लटके हुए, ना फॉलो कर पा रहे ना छोड़ पा रहे। दैट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज उसमें कुछ मजा आ रहा है। अरे तुम क्या फॉलो कर रहे हो? फिल्मों में क्या दिखा के करोड़ों बना रहे हैं वो तो देखो। तुमको क्या परोसा जा रहा है, तुमको जिस चीज को बड़े चाव से आप देख रहे हो, उसमें तो वो उसकी तो करोड़ों बन गए, और आपको दिया क्या उसको? कुछ भी नहीं। He has not given you anything. He has given you something fascinating, but he has not given you the truth of life. And गलती किधर है? हमारी। Because you are seeing, they are showing. Today, censor board has no control over OTT platform. That's why you see all nonsense comes on OTT platform. Why? Why that nonsense comes? Because, sorry to see, somewhere or the other, we as a part of the society are also contributing to it. अगर आप लोग देखना बंद करो दोगे, मतलब कहते हैं ना, when there is a demand there is a supply. When you stop your demand, automatically the supply will stop. आज कोई बटन वाला मोबाइल, वो लंबा वाला हम लोग जो पहले यूज करते, कोई यूज करता है, कोई पेजर यूज करता है, कोई मतलब पुराने जमाने का रेडियो वगैरह कोई यूज करता है? नहीं। क्यों? अब डिमांड नहीं है तो सप्लाई नहीं है, तब डिमांड थी सप्लाई थी। सो वी हैव मूव्ड विद टाइम, बट वी हैव नेवर अंडरस्टूड किस चीज को लेना है और किस चीज को छोड़ना है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो दैट टाइम उत्तरा, व्हेन अश्वत्थामा फायर्स द ब्रह्मास्त्र, एंड द ब्रह्मास्त्र इज अ स्पेशल अस्त्र, इतना सटीक अस्त्र है, एक व्यक्ति को नहीं मारेगा, उसके गर्भ में जो बच्चा है सिर्फ उसी को मार सकते हैं। इतना सटीक अस्त्र, मतलब जस्ट इमेजिन। आजकल हम लोग सोचते हैं हमने एटम बम बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया।
बट इसमें क्या आप पिन पॉइंट करके एक व्यक्ति को मार सकते हैं क्या? यू कांट किल वन पर्सन पिन पॉइंट. वेयरएज व्हेन इट कम्स टू शास्त्रिक mantras, and by mantras when you fire those celestial weapons, it is पिन पॉइंट. इतना सटीक अस्त्र है. So he fired that. At that time Uttara comes running and cries to Krishna, हे कृष्णा मेरे गर्भ को बचाओ, मैं मर जाऊंगी चलेगा बट मेरा गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए. और तब see we are thinking only with respect to Bhagavatam, but अदर पुराण एंड अदर कथा में भी, आई मीन अदर बुक्स में भी ये संवाद आता है. सिमिलर थिंग हैज बीन मेंशन. तो आचार्यगण कहते हैं कि कृष्ण तब कहते हैं कि भाई हाउ कैन आई गो इनसाइड योर गर्भ, मैं गर्भ में कैसे जा सकता हूं, मैं तो किसी के गर्भ में नहीं गया, मैं खुद अपने माँ के गर्भ में नहीं गया. कृष्ण कभी माँ के गर्भ में गया? He appeared. You read Bhagavatam, you read Krishna book. He appeared to Devaki के सामने. He appeared in the 400 form, then in the 200 form. तो कृष्ण कहाँ प्रकट हुए? गर्भ में से नहीं निकले. आचार्यगण कहते हैं रामचंद्र जी भी गर्भ से नहीं निकले. गर्भ में कुछ था तो सिर्फ वात, हवा. भगवान प्रकट होते हैं. भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते हैं. हम जो जीव हैं हमारे लिए कोई पर्याय नहीं है. वी डोंट हैव ए चॉइस, वी हैव टू गो इनटू अ मदर्स वूम. इसके लिए शंकराचार्य कहते हैं ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयन अग्नम. वापस जठरे अग्नि में जाके शयन करना पड़ता है. तो दिस इज अगेन एंड अगेन सेम साइकिल वी आर रिपीटिंग. Whereas Lord doesn't take a birth by force. चॉइस ही चूजेस. किस भक्त को अपना माँ बाप बनाऊं, किनके साथ लीला खेलूं. मगर हमारे पास चॉइस है क्या? हम लैंड चूज कर सकते हैं, हमारे माँ बाप को चूज कर सकते हैं, पैसे को चूज कर सकते हैं. अगर होता सब अंबानी घर पे पैदा होता, कोई कहीं और बात पैदा ही नहीं होती. बराबर. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट लॉर्ड इज टेलिंग उत्तरा, मैं तो कभी किसी के घर में गया ही नहीं. तब उत्तरा कहती है पाई महायोगिम, आप महायोगी हो, प्लीज नो यू ओनली डू समथिंग. आपको ही करना पड़ेगा, आप योगी हो, आप कुछ भी कर सकते हो. तब भगवान कहते हैं ठीक है. एक अंगूठे के साइज के भगवान बने. वो भी कहां से? जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं वो भगवान सीधे उनके गर्भ में उतरे और उन्होंने सेव कर दिया बच्चे. और कैसे सेव किया? नो इट्स वेरी मस्ट हैव सीन इन मेला वगैरह में. मानो एक आग का गोला एक रस्सी में बांध के ऐसे घुमाते हैं. So it looks as if it's like you are covered with a ball of fire, but it's so fast, like. तो उस स्पीड में भगवान ने अपना गदा चलाया और इसको खत्म किया, न्यूट्रलाइज किया ब्रह्मास्त्र. कहते हैं कुछ आचार्यगण कहते हैं उसका गर्भ जल गया था. द वूम वॉज बर्न्ड बट बच्चा बच गया. कुछ आचार्यगण कहते हैं वो बाहर निकले मगर मरे हुए निकले. परीक्षित महाराज बाहर निकले मरे हुए निकले. कुछ कहते हैं नहीं बाहर निकले थे मगर मरे हुए नहीं थे, मगर जो भी हाथ में लेता आंख खोल के देखते ये वो नहीं है जिसको मैंने गर्भ में देखा था. कि भगवान का परीक्षित महाराज ने भगवान को गर्भ में ही दर्शन देख लिया था ना उसका. तो इसके लिए सब जगह देखते, मतलब परीक्षा करते कौन है, ये है क्या, ये है क्या. इसके लिए उनका नाम परीक्षित पड़ा. ये आएगा श्लोक में, आएगा ये आगे श्लोक में ही आएगा ये बात. सो दैट इज वाई उत्तरा इज ग्रेट. वाई इज उत्तरा ग्रेट? वाई इज उत्तरा ग्रेट? कि भगवान उसके गर्भ में गए इसके लिए ग्रेट. याद रखना कृष्ण की मां के गर्भ में भगवान गए तो नहीं, बट फिर भी मां मतलब गर्भ से पैदा हुआ, मतलब भगवान पैदा हुए. मगर कौन सा एक व्यक्ति है जिसके गर्भ में, या लेडी है, सॉरी नॉट व्यक्ति, लेडी है जिनके गर्भ में भक्त भी, महाभागवत भी गया और भगवान भी गए?
उत्तरा इज द ओनली लेडी जिनके गर्भ में महाभागवत परीक्षित महाराज भी गए, मतलब थे, ऑलरेडी थे, और साथ ही साथ भगवान भी गए। इसके लिए शी इज कॉल्ड एज उत्तरा। शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी लेडी, हाई क्लास। वेरएज एवरीवन, ये तो अभी देखो सुखदेव गोस्वामी, चलो व्यासदेव की पत्नी के गर्भ में थे, भागवत महाभागवत है, हाँ नहीं बोलता हूं, बट वो एक ही गर्भ था जहां पे भगवान और भगवान का परम भक्त दोनों वहां। दैट इज वाई डस। एंड देन व्हेन कृष्णा Parikshit was born, when he was ruling, all these things were happening. So that is why कुंती महारानी कह रही है, आप छोड़ के कहां जा रहे? अभी आप चले जाओगे, हमारे सारे दुश्मन, हमारे मतलब जितने लोगों से हमने दुश्मनी मोल के लिए, वो सब हमारे खिलाफ हैं। So we have to understand that there is a very big important underlying statement which Kunti Maharani is making. Kunti Maharani is trying to tell us, याद रखना, भगवान जब तक साथ हैं तब तक हमारी जीवन की गाड़ी नैया चलती रहेगी। The minute Lord is separated from us, you cannot survive. That is why she doesn't want to leave Lord. What is she saying? Is she afraid of problems? She has already said, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में आप निकाले हमको बाहर, आगे भी निकालोगे मुझे पता है, बट मुझे आपका सिर्फ, बोलते हैं ना हम लोगों को ना, भगवान का एनर्जी चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। वी आर ऑल वांटिंग दैट। द बिगेस्ट क्वेश्चन, व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू दिस फोकस्ड डिवोशन? व्हाई? कारण क्या है? क्यों हम लोग अनन्य भक्ति नहीं कर पाते? क्या प्रॉब्लम क्या? सबको पता है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबको पता है कि भक्ति करना जरूरी है कि नहीं? तो मुंडी भी लेने को डरता है। हाँ है, बोलो, तो ठीक है। तो देन हाउ डू वी अंडरस्टैंड व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू अनन्य भक्ति, एकदम फोकस्ड भक्ति? कारण क्या है उसके पीछे? व्हाट इज द रीजन? प्रभु जी, हम थोड़े टाइम के बाद देखते हैं कि उसमें क्या फायदा हुआ। ठीक है, वेरी गुड। समथिंग मोर? मन भटकता है, वेरी गुड। क्यों? क्यों? सी पीपल, आप बोल रहे मन भटकता है, मन आपका है कि किसी और का है? Why it is not under your control? Yes, बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग भौतिक जगत में मतलब जी रहे हैं, इस कारण भौतिक जगत में जी रहे हैं, तो जीना तो पड़ेगा यहीं पे सुखदेव गोस्वामी भी थे, बड़े बड़े भक्त लोग यहीं पे थे, नरसिंह मेहता, मीराबाई, सब इसी भौतिक दुनिया में ही थे। हाँ? आकर्षित क्यों हो रहे हैं? बात सही है आपका, बट आकर्षित क्यों हो रहे हैं? Why are we attracted towards this material world? पता है अच्छी तरह से दुखालय है, we know very well। हाँ, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो तो आप टीवी बंद कर सकते हैं ना, वो आपके हाथ में है ना, रिमोट तो आपके हाथ में दिया है ना, कंपनी ने बोला लीजिए, रिमोट भी देते हैं साथ में, टीवी अकेला नहीं देते हैं, साथ में रिमोट भी देते हैं, चॉइस आपके ऊपर है। सही गुरु नहीं मिलते, सही गुरु देखे प्रभु जी, गुरु का काम क्या है? ज्ञान देना, ज्ञान को जीवन में उतारना। क्या कोई गुरु बैठ के नहीं अभी कल से मैं 24 घंटे तुम्हारा साथ रहूंगा, क्या करते हो, बाहर जाने नहीं दूंगा, बाहर घूमने नहीं दूंगा, फलाना गलत चीज खाने नहीं दूंगा, तो इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? द प्रॉब्लम इज, सी देयर इज हम लोगों के अंदर एक टू मेजर प्रॉब्लम्स आर देयर। शास्त्र सेज टू मेजर प्रॉब्लम। वन मेजर प्रॉब्लम इज which is written in the भज गोविंदम, एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, इट्स वेरी नाइस। बाल सावत क्रीड़ा आशा, क्रीड़ा साकत, तरुणी असावत तरुणी शाकत, वृद्धा सावत चिंता शाकत, पर ब्रह्म को अपनी ना साकत। इट इज सेइंग बाला स्थावत क्रीड़ा शाकत,
बाल अवस्था में बच्चे को क्या अच्छा लगता है? क्रीड़ा के साथ अच्छा। तरुणा सावत तरुणी शाकत। तरुण अवस्था में क्या लगता है? तरुणी, वाइस वर्सा। पर बॉय इज अ गर्ल एंड गर्ल पर अ गर्ल इज अ बॉय। करुणी के साथ आसक्त। वृद्धा सावत चिंता शाकत। वृद्धावस्था में चिंता, चिंता गोल 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 आपको हमेशा खाती है। हाँ, टिल यू गो टू योर ग्रेव। हम चिता में एक ही बार जलते हैं, मगर चिंता में रोज जलते हैं, रोज जलते हैं। बट फिर भी आई एम हैप्पी। कैसे हो? वाह बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फिर कहां से फर्स्ट क्लास? तो शंकराचार्य आस परम ब्रह्म वो अपनी शाकत। परम ब्रह्म के साथ कब हमारा आसक्ति होगा? बचपन में खेल कूद में टाइम पास हो जाता है, जवानी में ऑपोजिट स्त्री के साथ या पुरुष के साथ, ऑपोजिट के सेक्स के साथ, एंड द लास्ट इज ओल्ड एज गोज इन चिंता। भागवतम सिस निद्र्या हरते नक्तम वायवने च वयाः दिवच अर्थे हि राजन कुटुंब भरणे नवा। व्हाट डज इट से? निद्र्या हरते नक्तम, निद्रा चोर, स्लीप, हरते आपका रात, नक्तम मतलब रात, निद्रा हरते नक्तम आपका रात निद्रा लेके चली जाती है या निद्रा में आपकी रात निकल जाती है। या वायवने च वयाः in sexual indulgence. See, the vayaha word is very important. मराठी में वया गेला, what is the meaning of वया गेला? Waste गई, waste. Does vaya means गया, waste. This is how night is wasted. And then दिवच अर्थे ही राजन। अर्थ मतलब पैसा या पावर, पोस्ट, whatever it is. People have, let's, honestly speaking, someone is doing some business or something. He's so particular. I have to be on dot on time, meeting is on time, everything goes perfectly. But उसको बोलो प्रभु या माता जी आप भक्ति करें, प्रभु जी आज जरा टाइट है पोजीशन, तो कल देखता हूँ या देखती हूँ कि आज कल में हो सके तो मैं करूँगा, आज उस कमिटमेंट के लिए आपके पास यू गॉट टाइम, बट फॉर दिस कमिटमेंट यू हैव, यू नो इट इज इंपॉर्टेंट, माना टाइम है। मतलब द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अस वी ऑल थिंक इज वी हैव गॉट टाइम, एंड टाइम इज लाइक, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज्ड टू हैव सैंड क्लॉक, सैंड क्लॉक, सर 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 निकलता है। हरि बोल, दंड प्रणाम प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ आया नहीं अभी तो, वो बाहर गाँव गए थे। हाँ वो जन्माष्टमी अपना इसमें गए थे, अपना वृंदावन के लिए गए थे। समय रेत के कण की तरह निकल रहा है, बट स्टिल हम ये नहीं समझते हैं कि ये अपने हाथ से कैसे निकले। We still think we are having lots of time, but we are not having time. You are go and ask any elderly person, not let's say above 60 वाला व्यक्ति, वो बोलेगा जीवन इतने फास्ट निकल गया पता भी नहीं चला, टाइम हैज जस्ट फ्लाइड अवे। वी ऑल कैन से वी वर इन कॉलेज, जस्ट ऐसा लगता है फ्रेश मेमोरीज ऑफ कॉलेज, बट इतने में पता चला कि अपने बच्चे भी कॉलेज पास होके निकल गए, हम क्या हमारे बच्चे भी कॉलेज पास होके निकल गए, बट वी स्टिल हैव दैट माइंड, बिकॉज एज अ सोल वी नो we can never be cut, we cannot be dried, we cannot be withered, nothing will happen to us. So nevertheless, the point is, one has to, why one is not able to develop this determination and devotion. The only main reason is, first and foremost, we have commitments for everything but not for devotion. And the biggest problem is we are attached to people who don't have devotion to God.
हमारा हमेशा संगत किन लोगों की संगत में है? जिनको भक्ति में कुछ लेना देना है ही नहीं, उनके साथ रहते हुए आपके अंदर भक्ति का लगाव कहां से आएगा? हमेशा वो लोग फर्स्ट डे पहला रोकेंगे, क्या है काम धंधा नहीं है क्या? सैटरडे संडे जाके आप बैठते हो मंदिर में, ये उम्र थोड़ी है मजा लेने का उम्र है। जैसे वो लोगों ने काफी मजा ले लिया। हाँ? वो लोग खुद दुखी हैं, खुद जीवन का गाड़ी घसीट रहे हैं, बट वो लोग क्या बोलेंगे? सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू द डिवोशन इज वी आर ऑलवेज surrounded and attracted to people who don't do devotion, and that is the reason बोले भाई भाई चलो हम लोग सब भाई भाई है, चलो एक साथ रहते हैं। क्यों? वो खुद भी कर नहीं रहे और वो इन्फ्लुएंस कर नहीं रहे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आचार्यगण कहते हैं आप पहला चीज तो जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, अन्न जैसा खाते हो वैसा मन होगा। अन्न शुद्ध न हो तो सत्व शुद्ध होगी ही नहीं। व्हेन यू आर गोइंग टू सिंग एंड व्हेन इट कम्स टू इफ आई आस्क समवन, माता जी आप भगवान को ऑफर करते हैं? प्रभु जी टाइम नहीं है, घर में प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो इसके लिए कभी कभार ऑफर करती हूँ या कभी कभार ऑफर करता हूँ, या टाइम नहीं रहता है, सुबह ऑफिस भागना रहता है। अग्रीड, आई एम नॉट सेइंग वी आर इन बॉम्बे, वी आर इन ए जेट एज, भागने का उम्र है अपना, मतलब भागने का परिस्थिति है, एवरीथिंग इज देयर, बट देयर इज नो प्रॉपर आउटपुट इन द सेंस वी आर नॉट अलोकेटिंग फॉर एवरीथिंग। अगर कोई घर में बीमार हो जाता है उसके लिए वक्त निकलता है या नहीं निकलता? कहां से निकल गया वो? वही 24 घंटा है, आपको 25 घंटा नहीं हो गया उस दिन, बट उसके आप कर दो। क्यों? आपके उस व्यक्ति के प्रति लगाव है, यू हैव रियल लव फॉर दैट पर्सन। और हमारा भौतिक लव कैसा है मालूम है? कच्चे धागे की तरह। कई बार झगड़ा होते वक्त क्या बोलते हैं? तू तो मेरे लिए मर गया, बोलते कि नहीं बोलते? ये रिलेशन है भौतिक दुनिया में, और वो कभी बोलेगा नहीं, पर उसके साथ कभी लव करेंगे नहीं। भौतिक दुनिया में कैसा लव करेंगे? थोड़ा कहीं कुछ गलती किया, इतना किया वो नहीं देखेंगे, कितना नहीं किया वो आपको पूरा लिस्ट गिना देंगे लोग। तुमने उस दिन ऐसा बोला, फलाना फलाना दिन ऐसा बोला, ऐसा किया, वो किया, पूरा लिस्ट बोल देंगे। बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली फॉर ऑल द इनपुट व्हाट यू हैव गिवन, वो सब याद रखते हैं क्या लोग? कभी याद नहीं रखते। बट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड अस। लॉर्ड इज ऑलवेज लिटिल वॉट एवर यू डू, दैट इज ऑल्सो लॉर्ड कंसिडर्स अ बिग थिंग। नाइस जोक, नथिंग सिंग। एक बार एक चोर आया था, रात को अंधेरे में मंदिर के अंदर घुस गया, तो उसको दिखा नहीं ठीक से, वो इधर उधर घूम के देख रहा था, तो अंधेरे में फड़क से गिर गया नीचे। तो गिर गया तो लग गया उसको। तो भगवान ने बोला देखो कितना अच्छा भक्त है, चोरी करने आया फिर भी मेरा बड़ा दंडवत करता है, दंडवत प्रणाम कर रहा है। तो उसकी माता जो लक्ष्मी देवी है वो तो और उनसे भी ज्यादा उदार है। बाहर निकला चोर, बाहर आया, बाहर भाग रहा था, वापस गिरा, कुछ मिला तो नहीं सामान उसको, बाहर गिरा। वहां क्या था? एक गाय ने वहां गोमूत्र छोड़ दिया था, गाय ने वहां गोमूत्र डाल दिया था। बोला वाह, उसने देवी देवताओं को भी पूजा किया, भगवान को तो किया उन्होंने, देवी देवताओं को। मतलब भगवान तो बस बहाना ढूंढते हैं आपको कैसे भक्ति प्रदान करें या आपकी कृपा प्रदान करें, ढूंढते हैं। और अगर सत्संग में आ गए ना, तो बहुत जन्मों का आपका पुण्य जब अर्जित होता है ना, और पुण्य ऐसे अर्जित हुआ है, आपने कोई एफर्ट्स लेके पुण्य नहीं किया, अनजाने में जो किया है ना वो कार्य। चलो किसी दिन मंदिर को देख के आप सो गए, अच्छा मंदिर को प्रणाम किया इसने, सोए आप उस डायरेक्शन में सो गए, मगर भगवान ने क्या देखा? अरे बेचारे ने मंदिर की तरफ बैठ के प्रणाम किया, लेटा, दंडवत किया, चलो इसको कुछ पॉइंट्स दे दो। मतलब भगवान कैसे है ना,
कुछ भी आंसर पेपर में लिखा हो, अगर टीचर को पास कराना है आपको, हाँ इसको जहां एक भी मार्क मिलना नहीं चाहिए उसको 2 मार्क देख के ऐसा ग्रेस मार्क्स डाल के उसको पास कर देते हैं। तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ गॉड। दैट इज व्हाई लॉर्ड से इतने जन्मों का जो पुण्य अर्जित हो गया, तब क्या दे दिया आपको? सत्संग दे दिया। और सत्संग मिला मतलब आपको और पुण्य अर्जित करने का, सुकृति अर्जित करने का मौका। ठीक है, नेवरदलेस वन शुड अंडरस्टैंड, ये संग अगर छोड़ देगा और आसक्ति दुनिया के लोगों के प्रति जो हमारी एक्स्ट्रा आसक्ति जो है वो अगर हम छोड़ते हैं ना, तो हम भक्ति में थोड़ा और फर्म हो सकते, वी कैन बिकम मोर फर्म ऑन। नहीं तो इतना भी सेवा करते रहो इन लोगों का, देयर कैन बी नो आउट। सो हियर कुंती महारानी, प्लीज आई रिक्वेस्ट समवन टू रीड द परपोर्ट। The Pandavas are most fortunate because with all good luck they were entirely dependent on the mercy of Lord. In the material world, to be dependent on the mercy of someone else is the utmost sign of misfortune. But in the case of our transcendental relationship with the Lord, it is the most fortunate case when we can live completely dependent on Him. The material disease is due to thinking of becoming independent of everything. But the cruel material nature does not allow us to become independent. The false attempt to become independent of stringent laws of nature is known as material advancement of experimental knowledge. The whole material world is moving on this false attempt at becoming independent of the laws of nature. You know, the very purpose of science which is progressing, the very purpose is to become independent of God. अब भगवान की जरूरत नहीं है, साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, अब हमको भगवान की जरूरत नहीं है। इज दैट द फोकस ऑफ डेवलपिंग साइंस? कैन एनीवन डेवलप ग्रेविटी? We know by gravity is there. We people when we are taught in school, the first apple fell and Newton came to know that it was gravity was there. Apple was there before Newton was born also, and that time also apples were falling. It's not that only because of Newton the apple fell. It was very much existing before Newton also. His grandfather also took birth. But the point is, science is meant to. Actual purpose of science is to simplify life, make our life easy. For example, with the press of a button, okay, we may have light. With the press of a button, we can have a nice mixer which will grind something for us or cook something for us. But it is not meant for devaluing God. भगवान अब आपकी जरूरत नहीं है. अब साइंस हमारे पास इतना एडवांस हो गया है. क्या एडवांस हो गया? We are totally dependent on every breath on God. What to talk about other things? एक एक सांस भी अगर हम लेते हैं तो, इसलिए हिंदी पिक्चर में एक डायलॉग हुआ करता था पहले, जब डॉक्टर बाहर आते थे थिएटर में से, तो एक डायलॉग हुआ करता था, अभी दवा नहीं है, अभी सब ऊपर वाले के हाथ में है. फिर फिल्म में एक गाना होता था, एक उसमें एक भगवान का ऊपर एक गाना भजन होता था. So what does it mean? Finally, even the doctor says, I have done my best, but now rest is in the hands of. So that is what is actual material advancement. ठीक है, we may have developed nice, material, synthetic material or this and that, but we have not done something extraordinary. What God has done, we have not even done a fraction of it. What about this thing, fraction of it? अगर कुछ क्रिएट करते भी हैं तो भगवान का दिया हुआ चीज से ही क्रिएट कर रहे हैं. If we are able to, let's say, build some nice mansion or some skyscraper, what are we doing? We are using the stone, the earth, the materials which Lord has given to us. We have not created anything. भगवान ने जो चीज दिया, लोहा भी उस जमीन में से निकाल के उसी का हैंड रॉड बना के हम बड़े बड़े इमारत खड़ा कर रहे हैं. तो व्हाट डज दिस मीन? इट इज ऑल इन द हैंड्स ऑफ गॉड. दैट्स सुपीरियरिटी. प्लीज गो अहेड ब्रो.
beginning from Ravana, who wanted to prepare a direct staircase to the planets of heaven, down to the present age, they are trying to overcome the laws of nature. They are trying now to approach the distant planetary system by electronic mechanical power. But the highest goal of human civilization is to work hard under the guidance of the Lord and become completely dependent on Him. The highest achievement of perfect civilization is to work with the Velar, but at the same time depend completely on the Lord. The Pandavas were the ideal execution of this standard of civilization. Undoubtedly, they were completely dependent on the goodwill of Lord Sri Krishna, but they were not idle parasites of the Lord. They were all highly qualified both by personal characteristics and by physical activities. Still, they always looked for the mercy of Lord because they knew that every living being is dependent on the constitutional position. The perfection of life is therefore to become dependent on the will of Lord instead of becoming falsely independent in the material world. The main purpose of entire स्तुति by Bhishma, by Kunti Maharani, the main purpose is हमको ये ही समझना है कि हमको शरणागति करनी है, हमको भगवान का शरणागति करनी है. Tomorrow we will be discussing Bhagavad Gita, very important verses. Tomorrow we will be discussing 2 important verses, and there we will be discussing the importance and relevance of शरणागति कल morning class. So please understand कि again and again Prabhupada is trying to say that we are dependent on God and let's accept that dependency on God. But we think we are independent of God. We think we are taking care of God. In the name of, first and foremost, we don't know who our God is also. We are trying to be lording our own way, we are trying to lord it. Yes, Prabhuji. Those who try to become falsely independent of the Lord are called anath and or without any guardian, whereas those who are completely dependent on the will of God are called as sanath. So please understand the difference. Actually अनाथ कौन है? जिसके पास भगवान नहीं है, जिसके जीवन में वो, और जिसके जीवन में भगवान है वो सनाथ है. नाथ मतलब लॉर्ड, वन हु गाइड्स यू, टेक्स केयर ऑफ यू, जिनका आप, जो आपको पालन करते हैं. तो अगर आप खुद अनाथ रहेंगे, मतलब आपके जीवन में कोई भगवान नहीं है, इसके लिए आप अनाथ हैं. आपके ऊपर कोई भगवान का छाया नहीं है. वो नहीं है कि जिसके कोई माँ बाप नहीं है. क्यों? हम क्या सोचते हैं, जिसका माँ बाप नहीं वो अनाथ है. क्यों? उसको पालने वाला नहीं है. तो भाई अगर आपको माँ बाप भी हैं, अगर आपके ऊपर भगवान नहीं है या आपने जीवन में भगवान को उतारा नहीं है, तो आप भी, or those having someone to protect them. Therefore, we must try to be sanath so that we can always be protected by the unfavorable condition of the material existence. By the deluding power of the external material nature, we forget that material conditions of life is the most undesirable perplexity. The Bhagavad Gita 7.19 therefore directs us after many births, one fortunate person becomes aware of the fact that Vasudev, Krishna, is all in all, and that the best way of leading one's life is to surrender unto him completely. That is the sign of Mahatma. All the members of Pandava family were Mahatmas in household life. Maharaja Yudhishthir was the head of these Mahatmas, and Queen Kunti was the mother. The lessons of Bhagavad Gita and all the Puranas, specifically the Bhagavad Purana, are therefore inevitably connected with the history of Pandava Mahatmas. For them, separation from the Lord was just like separation of fish from water. Srimati Kunti Devi therefore felt such separation like a thunderbolt, and the whole prayer of Kunti Queen is to try to persuade the Lord to stay with them. After the battle of Kurukshetra, although the very important point, kindly note this, very important point. After the battle of Kurukshetra, although the amicable kings were killed, their sons and grandsons were still there to deal with the Pandavas. It is not only Pandavas who were put into the condition of enmity, all of us are always in such condition.
And the best way of living it is to become completely dependent on the will of the Lord, and thereby overcome all difficulties of material existence. So what do you understand this? Very important point Srila Prabhupada is trying to make. He's trying to say that it is not only the Pandavas, all the enemies of the Pandavas were killed in the Kurukshetra war. But फिर भी यहाँ कुंती महारानी क्यों बोल रही है we are in an inimicable condition or there are enemies surrounding us, हम हमारे सामने दुश्मन खड़े हैं. क्यों कह रही है? हम सबके साथ दुश्मन खड़े हैं. कहीं ना कहीं हमारे जीवन में can anyone say I am without an enemy? Already 4 enemies are there. What are the 4 enemies? Birth, death, old age and disease. So, हमेशा वो एक लटकता हुआ तलवार है. हमको ये पता नहीं कि कल सुबह हम लोग जिएंगे क्या. We are not sure about it. That is the condition of our life. And उस condition में we are trying to say is मेरा कोई enemy नहीं, मेरे सब दुश्मनों को हम खत्म कर दिया. नहीं, always there are enemies. और ये सोच विचार के साथ रह सकते हो तो ही आप भगवान को आपके जीवन में ला सकते हो. The problem why we are not able to bring God in our life, because we are feeling why we need God. Bhaktivinoda Thakur says very nicely, chant in such a way as if death is there at the doorstep. अभी मैं मरने वाला हूं. जिस दिन आपको पता चला मैं अभी मरने वाला हूं, तब तुरंत अरे इक्षा राम 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 सीताराम सीताराम जो भी है आपका मंत्र, जो भी आप लोगे. क्यों? आपको पता है अगर आज भी अगर आपका मन भटक रहा है तो भटक क्यों रहा है? क्योंकि अभी तक जीवन को आपने सीरियस लिया नहीं, भक्ति को सीरियस लिया नहीं. क्योंकि भक्ति कभी भी एक लटकता हुआ तलवार है आपके ऊपर. सो प्लीज रिमेंबर दैट. ओके, with this we'll stop the class. It's already 8:45 and we'll continue.